मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिए सत्संग प्रभाव, लोकऊ वेद न आन उपाऊ। किसी को उत्तम बुद्धि मिली है तो सत्संग से मिली है, संतों के संग से मिली है। किसी को उत्तम गति मिली है तो संतों के संग से मिली है। किसी को लौकिक अथवा आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी मिला है तो संतों की कृपा से मिला है। किसी में भलप्पन की माने बड़प्पन के विशेष गुण प्रकट हुए हैं, परोपकारी स्वभाव किसी का बना है तो वो भी साधु संग से बना है। भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिस यत्न से जिसने जहां भी प्राप्त किया है, सो जानिए सत्संग प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं वो केवल सत्संग का प्रभाव है, लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा, नहीं कुछ हंस के सीखे हैं, नहीं कुछ रोकर सीखे हैं, यदि जीवन में कुछ भी सीखे हैं तो किसी के होकर सीखे हैं। एक श्रृंखला संबंध होता जानते हैं, रेल का आखिरी डिब्बा भी इंजन से जुड़ा होता है, आखिरी डिब्बा भी, क्योंकि एक से एक जुड़ा हुआ है। इंजन के ठीक पीछे वाला डिब्बा जुड़ा हुआ है इंजन से, तो क्या आखिरी डिब्बा इंजन से जुड़ा हुआ नहीं है? आखिरी भी जुड़ा हुआ है। नहीं समझे बात? हम राम जी से नहीं जुड़े, राम जी इंजन है, पर हमें पक्का विश्वास है कि स्वामी श्री राम सुखदास जी राम जी से भीतर से जुड़े हुए हैं, और हम श्री स्वामी राम सुखदास जी से जुड़ गए तो मानो हम रघुनाथ जी से जुड़ गए। संत से जुड़ जाइए, संत से जुड़ते ही भगवान से जुड़ गए, और संत से विमुख होते ही भगवान से विमुख हो जाओगे। संत और सद्गुरु में भेद नहीं है, सद्गुरु ही संत हैं और संत ही सद्गुरु हैं। डिब्बे में कोयला भरा हो, कोयला पर ठीक से इंजन से जुड़ा हुआ हो तो कोयले से भरा हुआ डिब्बा भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। और डिब्बे में हीरे जवाहरात भरे हों, सोना चांदी भरा हो, और इंजन से उसका संपर्क न रहे तो जंगल में लुटेगा नहीं, प्लेटफार्म पर ही लुट जाएगा। एक फुट भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका जीवन इतना मूल्यवान बन चुका है कि आपने साधन रूपी हीरे मोती जवाहरात अपने भीतर इकट्ठे कर रखे हैं। आप कोयले के डिब्बा नहीं, आप हीरे जवाहरात के डिब्बा बन गए हैं। किंतु किसी भगवत प्राप्त संत सद्गुरु का चरणाश्रय आपने ईमानदारी से नहीं लिया है तो आपकी वह साधना लुट पिट जाएगी, आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और इसी भाव को इंगित करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा आपको याद है? हम तो केवल याद दिला रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो, जो विरंचे शंकर
के जैसा, शंकर जी के जैसा भी कोई हो जाए तो भी भव सागर से तो नहीं तर सकता है। इसका आशय क्या है? ब्रह्मा जी के जैसा कोई नहीं हो सकता, न शंकर जी के जैसा कोई हो सकता। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए उसके जीवन में संत सद्गुरु का आश्रय अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। और वह आश्रय केवल नाम मात्र का नहीं, हृदय का आश्रय। भीतर से हमारा हृदय किसी सत्पुरुष के चरणों में निवेदित हो जाए, समर्पित हो जाए। तो हम जो बात कह रहे थे, बिना संतों में श्रद्धा जगे, संतों का संग होगा ही नहीं। और श्रद्धा कैसे होगी? जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। संतों के महात्म्य का ज्ञान कैसे होगा? संतों की, हरि भक्तों की चर्चा सुने बिना, उनका चरित्र सुने बिना आपको उनकी महिमा का ज्ञान होगा नहीं। उनमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, उनमें विश्वास दृढ़ नहीं होगा और फिर जीवन निष्फल हो जाएगा। इसलिए जीवन में आपने संपूर्ण जीवन सत्संग किया है, किंतु यदि भक्तमाल का श्रवण नहीं किया तो आपके जीवन भर का किया गया सफल नहीं हुआ। क्योंकि जिस प्रकार की श्रद्धा भगवत भक्तों में, हरि भक्तों में, संतों में होनी चाहिए, उस प्रकार की श्रद्धा बिना भक्तमाल श्रवण के उत्पन्न नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए घोषणा है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। आपको पता है, जीवन के कुछ शेष वर्षों में पूज्य स्वामी जी नित्य भक्तमाल सुनते थे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके निकट जो उनके सेवा में रहते थे, उनसे नित्य स्वामी जी भक्तमाल सुनते थे। लगभग 5-6 वर्ष तक तो स्वामी जी भक्तमाल ही सुनते रह गए। और यह बात उन्होंने स्वयं हमसे कही। स्वामी जी ने कहा, जितने जल्दी काम भक्तों का, संतों का चरित्र पढ़ करके, सुन करके होता, उतने जल्दी काम किसी साधन से नहीं होता। इसलिए बोले भक्त चरित्र बहुत बहुत प्रेरक है। भगवान का चरित्र जब सुनने हम बैठते हैं तो हमारे मन में एक भाव होता है, भगवान तो भगवान है, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए क्या कठिन है। तो हमें आश्चर्य नहीं होता। किंतु संत तो हम आपके जैसे ही होते हैं। किसी देश में, किसी प्रांत में, किसी जाति में उनका जन्म होता है। जैसे असम प्रदेश में ही कौन संत हुए बड़े प्रसिद्ध? शंकर देव। क्या नाम था उनका? श्री शंकर देव हैं? श्रीमंत श्री